बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहलम मोहम्मद हसन तारिक के एजाज़ में ज़िला जहलम से ट्रांसफ़र के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से निजी रेस्टोरेंट में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और दीगर तमाम अफसरान ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद हसन तारिक को डिस्ट्रिक्ट जहलम के लिए खिदमत को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ट्रांसफ़र होने वाले एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू जहलम मोहम्मद हसन तारिक ने पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और जहलम पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कंगनपुर में निजी चैनल के नुमाइंदे को नाजायज़ तजावज़ात की खबर शाया करने पर कत्ल करने की धमकियां दी गई। नाजायज़ तजावज़ात माफिया ने निजी चैनल के नुमाइंदे वकार अहमद को जान से मारने की धमकियां दी। चंद दिन पहले वकार अहमद ने तजावज़ात के हवाले से खबर शाया की थी, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी ने एक्शन लेते हुए आर्जी तौर पर नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करवा दिए। कसूर में डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया अनायत मदनी की पंजाब फूड सेफ्टी टीम के हमरा दूध की चेकिंग, गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों को 41,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गैर मयारी और मिलावटी दूध की तरसील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को मयारी अशिया की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ओकाड़ा में डीपीओ तारिक अजीज की हदायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस के SHO जहांजेब हाकिम की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने राहज़नी की वारदातों में मुलविस नवीद उर्फ नवीदी डकैत गैंग के 5 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में नवीद, इकराम, शुजा, अल्लाह दिता और फयाज शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जा से 15 लाख रुपए का माले मसूका भी बरामद कर लिया, जिसमें नकदी 10,30,000 रुपए, छीनी गई 3 मोटरसाइकिल्स, 4 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इलाका सदर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। इस हवाले से DPO तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मैंने अपने फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। चूनिया के करीब इलाहाबाद मोहल्ला फैसलाबाद में ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 3 रोज से बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम बाबर अंसारी की इस रिपोर्ट में। चूनिया के करीब इलाहाबाद के मोहल्ला फैसलाबाद में ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 3 रोज से बिजली बंद है। शदीद गर्मी के मौसम में बिजली बंद होने की वजह से बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग परेशान हैं और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों की जानिब से वापडा से बार बार राब्ता करने के बावजूद उनका ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा रहा। शहरियों की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि ट्रांसफार्मर तब्दील करने की मुबैना रिश्वत मांगी जा रही है। वापडा के पर अहले इलाका ने एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए SC कसूर और चीफ लेस्को से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। सेलावाली में तूफानी बारिश ने साइन बोर्ड, छप्पर, सोलर प्लेटों समेत तरपालों को भी उड़ा दिया। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने और घरों की छतों के नुकसानात की इत्तला, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर नदीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिलावाली शहर और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश ने जहां गर्मी के जोर को तोड़ दिया है, वहीं पर यालाबारी, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश दुकानों के छप्पड़ भी उड़ा कर ले गई। बाजारों में अक्सर मकामात पर साइन बोर्ड समेत सोलर प्लेटों और तरपालों को भी तूफानी बारिश ने उखाड़ कर रख दिया। पुलिस स्टेशन सिलावाली समेत मुतादिद इमारतों के शीशे भी टूट गए। सिलावाली के गिरदो नवाह में घरों की छतों समेत दरख्तों के गिरने की भी इतलात हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। शकरगढ़ में दिन भर शदीद गर्मी के बाद रात को गिर्द आलूदा तूफानी हवाएं और तेज आंधी के बायस घर की दीवार गिर गई। गली में गुजरने वाले 3 कमसन बच्चे दीवार के मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने नाजुक हालत में नारोवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में सनम जावेद को इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत पहुंचा दिया गया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया। सनम जावेद को थाना कैंट में दर्ज 9 मई के मुकदमे में नामजद किया गया।
महकमा तालीम सिंध में फ्रॉड माफिया ने पंजे गाड़ लिए। वज़ीर तालीम सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी अब्दुल हलीम सोमरो ने मुबैना तौर पर शहरी से करोड़ों रुपए लेकर जाली लेटर थमा दिया। शहरी ने सिंध सेक्रेटरीट के सामने हाथों में बैनर उठाकर इंसाफ की फराहमी के लिए एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में, और जहाँ सिंध सेक्रेटरीट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा देखा जा रहा है, जिसमें एक शख्स, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो है वो एहतजाज कर रहा है अपना पैना फ्लैक्स लेके, अपने साथ डॉक्यूमेंटेशन लेके। इसके साथ क्या वाक़या हुआ, आइए इसी की ज़बानी जानते हैं कि ये इस वक्त इतनी गली सड़ी गर्मी के अंदर यहाँ सिंध सेक्रेटरीट के बाहर किस चीज़ का एहतजाज कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आपके साथ क्या हुआ, और इस वक्त जो आप ये रोड पे खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, इसके पीछे क्या बात है? मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है। मैं मजबूर होकर एहतजाज करवा रहा हूँ। मेरे साथ हलीम जो पीएस हैं सरदार शाह के, उसने बड़ा जुल्म किया है मुझसे, जो है ना करोड़ों रुपए लेकर मुझे जाली लेटर दिया है और मेरा काम बंद करवा दिया है। मैं रोड पे आ गया हूँ, मैं खुदकुशी करने पे मजबूर हुआ हूँ, इसीलिए मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला एहतजाज करने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये बताएं ना, तो इस एहतजाज की वजह क्या है, इस खुदकुशी की वजह क्या है, क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा भाईजान, मैं 2023 में मुझे एक लेटर दिया था एम्प्लॉई सर्विस कार्ड का ना, वो जाली लेटर था। मिली भगत थे जो ना तुफैल सुमरो और हलीम सुमरो ने। तुफैल सुमरो सेक्शन ऑफिसर है, हलीम सुमरो से डील हुई थी। तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए इन्होंने मुझे लेकर वो मुझे लेटर दिया। जब मैंने काम स्टार्ट कर दिया तो तकरीबन 6-7 महीने के बाद फिर वो लेटर जो है ना मज़ीद पैसे मांगे, जो मैं नहीं दे सका, तो उन्होंने वही अपना दिया हुआ लेटर बोगस करवा के, जो है ना फेक करवा के, लेटर कैंसिल करवा के और मेरा काम बंद करवा दिया, और मेरे करोड़ों रुपए डूब गए उस काम में जो मैंने कर्जा लेकर इनको दिए थे। अब मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं एहतजाज भी कर रहा हूँ और ख़ुदकुशी करने पर भी मजबूर हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इस एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इंक्वायरी की साफ शफाफ इंक्वायरी की अपील करता हूँ कि इस मामले की पूरी साफ शफाफ इंक्वायरी करें, क्योंकि मैंने आला इख्तियारियों को भी जो है ना इसके लिए एप्लीकेशन दी हुई है। एंटी करप्शन को, चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर तालीम को, सरदार शाह को, सबको एप्लीकेशन दी हुई है। ये सामने हाई कोर्ट है, ये सिंध सेक्रेटरीट है, पीछे सिंध असम्बली है। इन सब के बीच में खड़ा होकर एहतजाज करने का मकसद ये है कि मेरे मामले की साफ शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। अच्छा, जितने भी देखने वाले लोग हैं, जो वज़ीर तालीम है हमारे, अगर ये आपका मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप फिर किस हद तक जाएंगे? मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, ऐवान सदर के बाहर जाके भूख हड़ताल करूँगा। वहाँ से भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आके बिलावल हाउस, सीएम हाउस या मिनिस्टर के ऑफिस के सामने आके अपने बच्चों के साथ खुदकुशी करूँगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देवान फ्रूक मोटर्स ऑटो असम्बली प्लांट सजावल में शाहजोर ट्रक किया के लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। अलावा अजीम चाइना और कोरिया के वफ्द ने भी शिरकत की। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत शाहजोर सिंगल कैबन और डबल कैबन को तैयार करके मार्केट में लाया जाएगा। ये मंसूबे गाड़ियों की सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा और मुकामी अफराद के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। तलहार के नवाही गांव हाजी नूर मोहम्मद इमरानी में इमरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में छोटी सी बात पर झगड़ा, जिसके नतीजे में 22 साला गुलाम अली इमरानी वल्द अलियास इमरानी को गोली लगने से मौका पर जान भाग हो गया, जिसकी इत्तला तलहार पुलिस को दी गई। जिसके बाद तलहार पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर तलहार रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी। लाड़काना में 2 बरादरियों में जारी तसादुम में फायरिंग का मामला। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब भारी नफरी लेकर मौका पर पहुंच गए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर ने यहां दहशतगर्दी फैलाकर इलाके को हरासा किया है, जिनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। समारोह में ABD एशियाई तरक्याती बैंक सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का प्रोग्राम समारोह में तंजीम के रहनुमा शाहिद और DEO उमरकोट असलम शाह और दीगर उस्ताज़ा की क़यादत में मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चों और बच्चियों की तालीम के हवाले से मालूमात फ़राहम की गई और ये ऐलान किया गया कि तंजीम की जानिब से समारोह में 5 सेकेंडरी स्कूल तमीर किए जाएंगे। बलोचिस्तान के ज़िला खराद में ज़मीनी तनाज़ात पर टकरी मोहम्मद जमान, मोहम्मद हसनी, मीर मुराद अली, मीर किया खान और दीगर का मोहम्मद हसनी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में टकरी मोहम्मद जमान और दीगर का क्या कहना था, आइए देखते हैं। मरदमा खिदमत बाज मुतासर बाज तंग इमरान इकरामिन वो चीज़ दिगाई संगत साथी जोड़ कुछ पोता यकीन सिर्फ यक इमरानी ने नुसद इमरान जोड़ यक इमरानी पर मकाफियत
इमरान थी और दिगा सदन चेंज जोड़ कुर्तक इमरान वदी के नंद समझते ना म गरीब मर्दों में आर हिसाब था म गुने लीडरां गुने शंतावा कुर्ता इलेक्शन हिसाब बुते साब किताब तो गुने शंतावा कुर्ता नु मरोची क्या ना नुक्स देगा साब किताब देगा तो लीडर देगा ना आज दोजान साहब और मंगोश्ता के में मसला है में मसला था का आज दोजान साहब और मरवत मुफ्ती अदीम दाता मुफ्ती साहब के समय मसला रल कुर्ता इमरान मनने का नहीं ममा इससे सरा के आज दोजान जागा रखे इमरान साहब अवार कुर्ता बच्चे हो कि भाई कि मतलब जो वास पे लगा तो शियास फसलगी और शु मामसनी मामसनी जंग कनी कौमदारी साहब किताब ने मलगा पेश के आप तो मर्दन चे मर्दों पट्टी की अवध सुपुरता करते नई दोजान ज़रूरत है नए कैसे शोएब साहब ज़रूरत है नदीगर ज़रूरत है आवत ईमान हिसाब आप सुपुरता करते पैसे हिसाब सुपुरता करते और हिसाब आप सुपुरता करते इसका से ज़रूरत नहीं बल नुआयन चे मर्दों और तस्दीक कैसे दार मन सही उन्हें हिसाब किताब अदालत में केस चले गए नए अदालती फैसले पर आई बूता ने हिसाब किताब बूता इन खजोर जने गए परी केस का यादगार नईफा के सही मर्दुम आवरता खर्च करने गए हिसाब किताब करने गए हमारी मालूम नहीं मजदी शुदा गुनावन शुदा मुच्चा के मोर देम गितन दुरुस्ते के अदालत मर्दुम थे परा बेटना मशा के से मार लोटते शबाब सरकारी सूरत आता के शिदा खर्च करने था ज्यादा तौर ईशा ना धमकी दाता ना दुश्मन जाता ईशा कोशिश करते पोटी गिरेगा ना पनी कोशिश करते जने के खातरा एक सिपाही गुम बूता दुरुस्ते वर्दी शख्सी बूता गिरफ्तार का मुख्य गिरफ्तार का कुछ बड़े थे इसी तरह हैसियत नहीं थी मुख्य हैसियत नहीं मंत्री गाब दाता वो साहब किताब दाता नूम पदा के इमरान साहब जाता गंद इमरान आता वो दिगा आज करीम जान आता मौके सर कुछ बरन टकरी तरह कागज या साहब किताब या निशान दे थी उदू दा निशान दे मंत्री कागज अर्ती सबा सबूत बूता ममुचान के निशान दे शवंता गंद सबूत ना कुछ हमारे उदू दा निशान दे श्रोतागण सही उदू दर के इमरान साहब तस्लीम करता इमरान या कुदूद खातिर लिचता दो चक्कर मुफ्ती आता गंद में उदू दन थी निशान ना दाता गंद वो जी रोचाई मर्दुम गवान के वश्ता बरन थी उदू दा निशान दे या कुदूद सरा के सही कार बूता हक अल्लाह इनाम है मां अक्के गप्पे जना का तैयार चाहे हर एक की मन्नी न मन्नी गुने बेवसा जुल्म बया गए येशी केस अदालत तक चला गए चाहे इमरान निब्रास ने कोपा के बले आई क़यामत ख्वार में भी क़यामत ते ख्वार में मन अक्के गप्पा जना गाओ मीर दोस्त मोहम्मद भी निकाबिल एहतराम है ये आई कौम है आप शाही सोच का इन्हें ते केस चला गए ते सबूत सबात चे इन्हें जी रोचे था करीम जान वड़े शख्स मर्दम भी में बैठक कहता था अब्दुल नूर गोम्बूता मोहम्मद सनी न मन्नी निश नामर्दी है का नाम बैठक का पच्ची थी निश्ता इन्हें थाने दा मंगुश्ता बरावनित इन्हें एक सरकार आता चार गप जनगीम ब्रिशी सर 25 जुल्म बया गए बेचारे के सही तरफ मन्नी एक नेम का 25 न मन्नी मालिक के गप बूता कि बरो शुमारा उदूद निशान दया इन ये जुल्म 25 दा बया गए अगर इमरान के ना कोई एक जायज एक नाजायज खस इमरान के सिंह जोर जने गन चीज जरूरत है या कि दिगर के सिंह का मराद जो कने मन्ना कने मम पयक प्लाट दे के बाखने के ना रुपये खुदा सा जेबानी इसमें बाखने के चो न कनी आ मखलूक के के हजारम प्लाट के चो रुशद तमन्ना दा बच्चे वो अफजन जायदाद नहीं जायदाद रो टक्करी है टक्करी रहती इन धमकी दाता ये धमकी दाता ताकि जंग करे बरगो मुजीब साहब जंग करे बरगो शोएब साहब जंग करे बरगो आज करीम जान जंग का ये धमकी इमरान जिंदा दाता मर्दों में चनी गवान वो मन रही थी किसा वस्ती तो जंग कर बर जंग का गुनामा तो ये आला दुरुस्त भी थी पता। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।